हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ आज के टॉपिक से, विच इज़ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, आप एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन देख रहे हैं, लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज देखेंगे हम। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम क्या पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में, जिसमें बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज। किसी भी एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, अब वो किसी भी तरह से घुमा कर आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका मॉड्यूल यानी स्ट्रक्चर, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो डॉक्यूमेंट फाइल आप देख रहे हैं, सॉरी PDF फाइल देख रहे हैं, ये मैंने EPG पाठशाला से डाउनलोड करी है। आप BLIS MLIS के किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से सर्च करके PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। और यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक एक साथ कवर नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो पहले हम इसका कैटेगराइजेशन देखेंगे, उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अलग अलग एक एक वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी टॉपिक को आप जब राइटिंग करते हैं तो पहले इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो होता क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन, जब आप सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स कैन बी एनीथिंग। सोर्स में एक इंसान भी हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग तरह से जनरेट होती है, बहुत सारे अलग सोर्सेज से जनरेट होती है, और उसको हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचाने के लिए अलग माध्यम का इस्तेमाल करना होता है। लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन गेट्स जनरेटेड इन वेरियस वेज एंड इज़ रिकॉर्डेड इन वैरायटी ऑफ सोर्सेस। अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को अलग सोर्स यानी माध्यम दिया जाता है, और हर एक यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन नीड है वो भी अलग होती है। अब जैसे किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को रिसर्च वर्क के लिए चाहिए, किसी को कोई सिंपल सी क्वेरी है उसका आंसर चाहिए। अब आप लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, तो हम यहाँ से अपने पढ़ाई के लिए देख रहे हैं ये वीडियोस। उसके अलावा आप अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो पर्पज़ है वो एंटरटेनमेंट होता है। तो वहाँ पे भी आप एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पर्पज़ अलग है। तो इस तरीके से ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। देन वील कम टू द इन्फॉर्मेशन सोर्स पार्ट। ये कहता है कि अ इन्फॉर्मेशन कैन बी अ प्लेस और पर्सन। किसी जगह के बारे में अगर आप कहीं विज़िट करते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको जानकारी मिलती है। कोई इंसान है, ह्यूमन है, उससे आप बात करते हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, उससे मिल रही है। तो अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन यानी रिसीव करते हैं। अ रिसोर्स इज़ समथिंग दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म सम फंक्शन, यानी कि एक ऐसा सोर्स जो आपको किसी एक काम को करने के लिए हेल्प करता है, जिसकी मदद से आप कोई काम कर पाते हैं। द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सोर्सेस। अब जिस भी माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी को हम इन्फॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। जिसमें डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी चीज़ में आपने पढ़ लिया, कहीं से किसी से आपकी बात हुई, उसने आपको कुछ बता दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं रेडियो में, टेलीविज़न में, कहीं से भी आप सुन सकते हैं। ये हर एक चीज़ जो है वो एक माध्यम है। माध्यम मतलब सोर्स, सिंपल है। इन्फॉर्मेशन सोर्स मतलब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या कहता है, विच इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ दो ही इसके सब कैटेगरीज हैं, एक है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और एक है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी ना किसी तरीके से रिकॉर्ड की गई है, उसका कोई ना कोई डेटाबेस ज़रूर है। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको कहीं रिकॉर्ड करके नहीं रखा गया है, कहीं पे भी नहीं, फॉर्मल उनका कोई भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में ऑल रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, सॉरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट, यानी कंटेंट अलग हो सकता है, उसमें किस तरह की जानकारी दी गई है उसको आप छोड़ दीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिकॉर्ड ज़रूर होगा कहीं ना कहीं पे। अब वो पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी। जैसे हम एक क्वेश्चन आता है ना ग्रे लिटरेचर का, कि ऐसा लिटरेचर जो पब्लिश नहीं हुआ हो, तो ये भी यही कह रहा है कि ऐसा सोर्स भी हो सकता है जो रिकॉर्डेड हो लेकिन पब्लिश ना हो। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट का एग्जांपल देती हूँ मैं, कुछ रिसर्च वर्क्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही
सीक्रेटिव होते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं कोई वो सभ्यता थी, उसके बारे में कुछ रिसर्च करवाई गई, लेकिन जब वहाँ से कुछ खुलासा हुआ तो उससे किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ठेस पहुँच सकती है, या अगर वो पब्लिसाइज हो गया तो गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या उससे कुछ हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, लोग भड़क सकते हैं, तो उसको पब्लिश नहीं किया जाता है। रिकॉर्ड तो है उसका, उसको रखा गया है संभाल के क्योंकि रिसर्च पूरी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं क्योंकि वो उसको पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन है वो एक तरह का सोर्स और वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। अब ये तो हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो गया। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें एक कैटेगराइजेशन देखेंगे, यानी कि जब एक चीज़ पे काम होता है, मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च वर्क किया, पहली बार किया, फिर मेरे बाद जो लोग आएंगे वो पहले मेरे काम को स्टडी करेंगे कि मैंने क्या किया है और उसमें नया क्या किया जा सकता है और क्या कमी रह गई है। जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो अपनी रिसर्च में नया करने के लिए हम रिसर्च गैप ढूंढते हैं, यानी 10 लोगों ने काम किया तो ऐसा क्या रह गया कि इसमें और नया किया जा सकता है। उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि अलग अलग समय पे जो रिनाउंड लोग हुए, फेमस पर्सनालिटीज़ हुई, उन्होंने क्या कहा इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आए एस.आर. रंगनाथन, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाते हैं। इन्होंने क्लासीफाई किया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को 4 कैटेगरीज़ में। ये क्वेश्चन आता है कि 4 कैटेगरीज़ में किसने दिया था, और उसमें से कोई 3 ऑप्शन देंगे और एक मिसिंग रहेगा, आपको वो बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। सो इन्होंने 4 कैटेगरीज़ बताई, कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस बेसिस पे इन्होंने इसको कैटेगराइज किया। कन्वेंशनल में इन्होंने बुक, पीरियोडिकल और ये चीज़ें रखी हैं। न्यू कन्वेंशनल में स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन, पेटेंट हैं। नॉन कन्वेंशनल ऑडियो विजुअल्स, ये चीज़ें हैं। मेटा डॉक्यूमेंट यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो खुद से बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद दूसरे आए C.W. हेंशन। इन्होंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ यही 2 चीज़ें होती हैं, टर्शरी जैसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। उसके बाद तीसरे आए हमारे पास डेनिस ग्रोगन। इन्होंने कहा कि नहीं जी, 2 नहीं 3 इनकी कैटेगराइजेशन होंगे, एक प्राइमरी सोर्स होगा, एक सेकेंडरी होगा और एक टर्शरी होगा। और जो ये ग्रोगन है, इन्हीं का जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत स्पेसिफिक माना जाता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट लगा। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ग्रोगन आइडेंटिफाइज द प्राइमरी पब्लिकेशंस एज दोज। इन्होंने क्या कहा कि जो प्राइमरी पब्लिकेशन है, यानी प्राइमरी सोर्सेस में क्या आएंगे, जिसमें कि कोई ऑथर है उसने अपने किसी काम को प्रोवाइड किया हो जो पहली बार हुआ हो। कोई एविडेंस हो सकता है, कोई डिस्कवरी, कोई खोज हुई हो। प्राइमरी सोर्स होगा क्या, वो सोर्स प्राइमरी में आएगा जो कि पहली बार काम किया है। मान लीजिए साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है, कुछ डिस्कवर किया गया है, कोई नई इन्वेंशन हुई है, कुछ खोजा गया है पहली बार जो इससे पहले किसी ने ना किया हो, वो प्राइमरी में आएगा। तो ये चीज़ है प्राइमरी। अब सेकेंडरी और टर्शरी क्या है, वो हमें प्राइमरी की तरफ गाइड करने के लिए हैं। प्राइमरी सोर्स में ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है और बाकी जो दोनों सोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी से ही डिराइव होते हैं और हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरफ को भेजते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ शोध गंगा का। शोध गंगा में क्या होता है, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनका जो थीसिस होती है वो अपलोड होती है। तो आप अगर किसी यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को ढूंढते हैं, आप चेक कर सकते हैं शोध गंगा में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मिलेंगे। आप किसी एक यूनिवर्सिटी को क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे थीसिस अपलोड होंगे। अब आपको वहाँ पे नाम मिलेंगे। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट सर्च किया तो उस सब्जेक्ट में जितने लोगों ने काम किया है सबकी एक लिस्ट मिल गई आपको। अब वो लिस्ट जो है वो प्राइमरी सोर्स थोड़ी है, वो तो आपको गाइड कर रहा है प्राइमरी तक। वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है जो उन्होंने काम किया है, लेकिन आपको एक साथ पूरी लिस्ट मिल रही है और वो आपको वहाँ तक लेकर जा रहा है, यानी एक माध्यम दूसरे से जुड़ा हुआ है और आपको उस तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपस में जुड़े हुए हैं। अब सेकेंडरी क्या कह रहा है, द सेकेंडरी सोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ग्रोगन एज डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी विच इज़ derived फ्रॉम और बेस्ड ऑन द स्टडी। मैंने यही कहा आपको कि ये जो सेकेंडरी सोर्सेज है वो हमेशा प्राइमरी पे बेस्ड रहेंगे। इन द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई किया जाता है और उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है ताकि लोग आसानी से उस सेकेंडरी सोर्स को इस्तेमाल करके प्राइमरी सोर्स तक पहुंच सकें। अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, जैसे रेफरेंस बुक्स हैं, इंडेक्सिंग है,
एब्स्ट्रैक्टिंग है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लिटरेचर रिव्यू है, वो इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी सोर्स का, यानी कि क्या होता है, वो लिंक आपको प्राइमरी तक लेकर जाता है। फिर टर्शरी सोर्सेज आए। Grogan called those sources the tertiary sources of information which are last to appear, सबसे लास्ट में आते हैं, and mostly do not contain the subject content, यानी इसमें आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आप पढ़ना चाहते हैं, ये तो आपको सिर्फ बताएगा कि कहाँ मिल सकती है, वो होता है प्राइमरी सोर्स। अब हमने कैटेगराइजेशन देख लिया। द अबव सेक्शन इंडिकेट द कैटेगराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री। क्या देखा हमने, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में देखा कि क्या होते हैं। 3 चीज़ें हैं इसमें। इट इज़ क्लियर दैट इवेंचुअली देर इज़ नो रिजिड लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मतलब ये ओवरलैप भी होते हैं। आप जब इसको अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे हैं जो प्राइमरी भी हैं, जैसे कि अभी हमने ये देखा है हमने डेनिस ग्रोगन का, ये जो यहाँ पे C.W. हेंसन थे, इन्होंने एक ऐसा भी कैटेगरी दी थी जिसमें कुछ सोर्सेज ऐसे रखे थे जो प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं। ऐसे जब हम क्लासीफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, तो कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेकेंडरी भी हैं, टर्शरी भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता ही है। ये मैंने आपको अभी शॉर्ट वीडियो दिया है इसके ऊपर कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं। इसके आगे अब हम एक एक करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि प्राइमरी सोर्स क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसको कैसे बाकियों से अलग किया जाता है।